पीछे पेड़ दिख रहे हैं आपको, जिनमें हमने बेंडिंग कर दी है। ठीक है, 3 सिस्टम हो गए। ये एप्पल में ट्रेन करने के लिए आपने यह एंगल अच्छी तरह से नहीं दिए हैं तो आपके उधर एक सक्सेसफुल बेंडिंग बिल्कुल से भी नहीं होगी। तो एक देखिए, अगर मैं इसको इतना भी घुमाऊं ना, पूरा पीछे के लिए घुमा दूं, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अगर आप सीधी टहनी को इस तरह से घुमाकर देखिएगा, वो बिल्कुल टूट जाएगी। अब इस पर चाहे कितना भी लोड क्यों ना आ जाए, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। क्यों? नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज अपने रूट स्टॉक MM111 के प्लांटेशन जहाँ की है उधर हूँ। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं जो 2 दिन से क्या कह रहे हैं बार बार कि भाई हमें रूट स्टॉक MM111 पर जो आपने प्लांट्स लगाए हैं उनमें यह बताइए कि हम उसमें बेंडिंग भी अब कैसे करें। तो किसान एवं बागवान भाइयों, हमने फिलहाल बेंडिंग पीछे कर दी है। तो जैसे मैं दिखाऊंगा, जैसे मेरे पीछे प्लांट्स है देखिए लगे हुए, तो इनमें आपको टहनियां दिख रही है। जैसे सारे प्लांट्स में झुकी हुई है टहनियां, नीचे हमने झुकाई हुई है। क्योंकि हमने इसमें बेंडिंग कर दी है। तो कहीं ना कहीं अपने सब्सक्राइबर के बार बार कहने पर ही हम उनके लिए बेंडिंग ला रहे हैं। ये देखिए पीछे पेड़ दिख रहे हैं आपको, जिनमें हमने बेंडिंग कर दी है। ठीक है, अब किसान एवं बागवान भाइयों, बेंडिंग के बारे में अगर मैं विस्तार से आपको बताऊं तो क्या है कि एप्पल जो एक प्रजाति है, ठीक है, सेब की, तो कहीं ना कहीं सेब के पेड़ भी होते हैं बहुत बड़े बड़े। हम चाहे सीडलिंग में खेती कर रहे चाहे रूट स्टॉक पर, आप सब में 3 ट्रेनिंग सिस्टम होते हैं पेड़ के। पहले तो एक तो आपका टॉल स्पिंडल है जो कि सबसे बढ़िया माना जाता है, और दूसरा वर्टिकल एक्सिस होता है, और तीसरा स्प्लेंडर सिस्टम होता है। 3 सिस्टम हो गए ये एप्पल में ट्रेन करने के लिए पौधे को एक अच्छी तरह से, ताकि उसमें क्या हो कि अच्छी तरह से क्रॉप आ सके। और कहीं ना कहीं इस तरह से देखिए जो इस पेड़ में हमने किया है, यह है आपका टॉल स्पिंडल। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे पेड़ है देखिए सीधा, ठीक है, इसकी टहनियों को हमने, जैसे हॉरिजॉन्टल होता है कि मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल है, तो उससे कहीं ना कहीं बिलो हॉरिजॉन्टल हमने घुमाया है इसको। तब जाके क्या हुआ कि इसमें अच्छी तरह से टहनियां झुकी है। और टहनी झुकने का फायदा क्या होगा, देखिए इस तरह से झुकाई गई है। इसमें क्या होगा कि एक तो ग्रोथ सबसे अच्छी लीडर को जाएगी, देखिए टॉप में जो लीडर है इसमें ग्रोथ सबसे अच्छी जाएगी। और दूसरा क्या होगा, इसमें अच्छी तरह से बर्ड्स बनेंगे। क्योंकि हमने इसकी टहनियों को बिल्कुल नीचे झुका दिया गया है इस तरह से। देखिए अब आगे से ये इस तरह से मुड़ेगी, तब जो इसमें बर्ड्स हैं पीछे, तो ये अच्छी तरह से बीमा बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से है अभी ये चीज। तो हम अपने प्लांट्स में जो अभी इस वीडियो में आपको टॉल स्पिंडल के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो वर्टिकल एक्सिस के लिए रहेगी, और उसके बाद जो वीडियो रहेगी तो उसमें मैं स्प्लेंडर सिस्टम, तीनों सिस्टमों के बारे में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए आज की वीडियो को हम चलते हैं। तो आइए ज्यादा बात ना करते हम वीडियो शुरू करते हैं। प्रिया तो किसान एवं बागवान भाइयों, यो देखिए सामने मैं अपने पेड़ पर हूँ। यह पेड़ अभी 1 साल का पूरा हो चुका है और दूसरी साल इसमें रनिंग चली हुई है। देखिए तो इसमें क्या है कि देखिए जो फेदरिंग थी हुई, सबसे पहले हमने इसमें 20 इंच तक कोई भी टहनी नहीं रखी है। तो आपको भी कहीं ना कहीं नहीं रखनी चाहिए। अगर आप 20 इंच में, जैसे मैंने ये टहनी रखी हुई थी, जब मैंने इसको बेंड किया था तो ये देखिए कि कैसे ये टहनी तो ठीक है, देखिए जमीन से कम 1.5 फीट ऊपर है। देखिए तो जो यह टहनी थी यह बिल्कुल जमीन को टच कर रही थी। तो मैंने क्या किया, इस टहनी को काट दिया और मुझे इतनी बड़ी टहनी काटनी पड़ी, जिसका भी आपको नुकसान होगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपको नुकसान हो। तो आप सबसे पहले क्या करें, 20 इंच में कोई भी टहनी ना रखें अपने पेड़ में। ठीक है, एक बात यह है, फर्स्ट ध्यान रखने योग्य बात। दूसरी, जब हमने इसमें टूथपिक थी लगाई हुई, 1 मिनट मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। पहले मैं किसी दूसरे पेड़ पर चलता हूँ। इस तरह से देखिए किसान एवं बागवान भाइयों, मैं एक दूसरे पेड़ पर आ गया हूँ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमारा पेड़ इस तरह से होता है, देखिए तो जब उसमें मान लीजिए 4 से 5 इंच पहला शूट निकलता है, बॉर्डर शूट निकलता है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि इस तरह से टूथपिक लगाते हैं और उसको एक एंगल जैसा देते हैं। यह एंगल देखिए बिल्कुल सीधे एंगल, देखिए इस तरह के। जब इस तरह के सीधे एंगल अच्छी तरह से बन जाते हैं, देन जाकर हम एक अच्छी बेंडिंग कर सकते हैं। अगर आपने यह एंगल अच्छी तरह से नहीं दिए हैं तो आपके उधर एक सक्सेसफुल बेंडिंग बिल्कुल से भी नहीं होगी। तो एक अच्छी बेंडिंग के लिए आपको एंगल देने बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम उधर ही चलते हैं जहां हमने बेंडिंग की है।
जब आपका एंगल अच्छी तरह से आ गया है, मान लीजिए ये एंगल सीधे थे देखिए, तो हमने क्या किया कि एक धागा लिया और उस धागे से क्या किया कि इन सभी टहनियों को बांधा और फिर उसी धागे को तने में लगाया। इधर देखिए फोल्ड मार्कर, फिर इधर से उधर गए देखिए, परे वाली टहनी जो भी एक अच्छे एंगल में थी देखिए उसको भी फिर हमने नीचे कर दिया। और फिर देखिए इस साइड वाली टहनी इसको भी फिर इधर ही ला दिया। इधर देखिए यह टहनी इसको भी फिर इधर ला दिया और टॉप में जो टहनी है उसको भी देखिए नीचे ही जुगा दिया। यह है किसान एवं बागवान भाइयों आपका टॉल स्पिंडल सिस्टम। तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे अच्छी आपकी फ्रूट क्वालिटी भी बनती है और साथ में जो बीमा फॉर्मेशन भी अच्छी तरह से होता है और कहीं ना कहीं प्लांट की केयर करना भी इसमें सबसे अच्छा रहता है। तो टॉल स्पिंडल सिस्टम जिसको सब लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है और कहीं ना कहीं नंबर 1 सिस्टम भी यह माना जाता है। तो अभी मैं और भी दिखाता हूँ आगे चलकर। देखिए जैसे हम आगे चलते हैं इधर से, ये देखिए कुछ एक साल के पेड़ हैं। तो इधर देखिए इनकी टहनियों को हमने किस तरह से बैंड कर दिया, बिल्कुल बिलो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स जो सीधा है देखिए, मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल, उससे हमने देखिए बिल्कुल नीचे झुका दिया इसमें इसको, ताकि इसका जो इसकी सैप ग्रोथ जो भी है वो ऊपर जाए सीधी और ऊपर की टहनियों में वो अच्छी तरह से फैदरिंग करें। और जो टहनियां हमने नीचे की इनमें कहीं ना कहीं बीमा जनरेट हो, बस इसका इतना सा मकसद है। तो इधर देखिए इधर से उधर भी हमने सेम वही चीज की। ये देखिए टहनी कितनी बैंड कर दी है हमने, ये देखिए ये टहनी भी, और लीडर अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। इसी तरह से किसान एवं बागवान भाइयों हमने हर एक पेड़ को देखिए बैंड कर दिया है कुछ इसी तरह से। ये देखिए इधर देखिए कितनी अच्छी फैदरिंग है। देखिए फैदर काउंट करो, 1 2 3 4 5 फैदर 1 साल की ही ग्रोथ में है इसमें। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने बैंडिंग कर दी है। ये देखिए यह है अपनी टॉल स्पिंडल सिस्टम द्वारा की गई बैंडिंग। टॉल स्पिंडल सिस्टम को हमने इसमें अपनाया है। अब कुछ एक जो जिनके लिए ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो कुछ कहेंगे भाई आपने ज्यादा टहनियों को बैंड कर दिया, आपकी टहनी इस तरह से टूट नहीं रही है। तो इधर टहनी बिल्कुल ना तो टूटेगी, क्योंकि हमने जब टहनी 3 से 4 इंच की हुई थी, टूथपिक फंसाई थी, और फिर जब टूथपिक फंसाने के बाद एक एंगल अच्छी तरह से दिया था, देखिए इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से एंगल दिया बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। तो उस एंगल को जब वो एंगल वाली टहनी आपकी 1 फीट से प्लस हो जाती है इस तरह से, देखिए कुछ मान लीजिए ये टहनियां है देखिए 2-2 फीट हो गई है, तो जब 1 फीट की टहनी हो जाती है तो आप उसी टाइम से उसको बैंड कर दीजिए अपने तने के साथ कुछ इस तरह से। देखिए वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगी। क्योंकि हमने जब टहनी 3 से 4 इंच की थी तो उस टाइम उसमें टूथपिक फंसा के उसको एडजस्ट कर लिया था, जिसके कारण वो बिल्कुल भी टूट नहीं सकती है। चाहे उस पर कितनी भी क्रॉप क्यों ना लग जाए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात है। तो ये देखिए ये ब्लॉक है, अभी इसमें हमने अभी बेंडिंग करनी है। देखिए जैसे ये है, देखिए तो अभी भी आपको अगर समझ नहीं आया कि मैं किस तरह से कह रहा था कि टहनियां टूटेगी नहीं, मान लीजिए ये है, देखिए ये है कम से कम 6 इंच की टहनी। ये जब 2 से 3 इंच की टहनी थी किसान एवं बागवान भाइयों, तब क्या किया मैंने, एक अपनी टूथपिक बनाई। देखिए मैंने पीछे वीडियोस भी डाली थी टूथपिक बनाने की भी और साथ में बेंडिंग करने की भी अपने रूट स्टॉक्स के प्लांट्स में। तो देखिए इसने किस तरह से एक अच्छा एंगल दिया है 90 डिग्री का। इस साइड भी देखिए, इधर भी देखिए, अभी टूथपिक के लगी हुई है। अब जब मैंने इन टहनियों को बैंड करना है तो मैं क्या करता हूँ कि इन टूथपिक्स को इधर से निकालता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए ये मैंने निकाल दी है और ये टहनियां देखिए बैंड हो चुकी है अपने आप ही, जब टूथपिक ने एक अच्छा एंगल दिया है इनको। अब देखिए अगर मैं इसको इतना भी घुमाऊं ना, पूरा पीछे के लिए घुमा दूं, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अगर आप सीधी टहनी को इस तरह से घुमाकर देखिएगा वो बिल्कुल टूट जाएगी। अब इस पर चाहे कितना भी लोड क्यों ना आ जाए, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। क्योंकि हमने इसमें टूथपिक फंसा के इसकी एडजस्टमेंट कर ली है। देखिए ये देखिए, चाहे जितना भी घुमा दो ये टहनियां नहीं टूटती है। क्योंकि हमने इसकी ट्रेनिंग अच्छी तरह से कर दी है। तो सबसे पहला काम होता है जब भी आपने इसमें अच्छी तरह से बेंडिंग करनी हो तो आप टूथपिक का काम सबसे पहले अच्छी तरह से कर लें। जबकि आपकी टहनी की ग्रोथ 3 से 4 इंच की हो, तब आप एक टूथपिक अच्छी तरह से इस तरह से फंसा दीजिए। जैसे देखिए ये है टूथपिक, इसको इधर से इधर देखिए इस तरह से, फिर एक एंगल क्रिएट कर लेगी। और जब आपकी टहनी
1 फीट से प्लस हो जाए तो आप उसमें बेंडिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए अपना एक और ब्लॉक, इसमें भी हमें अभी बेंडिंग करनी है। तो देखिए टूथ पिक कैप्स आई गई है और इसमें साथ साथ में ऊपर ग्रोथ भी आ रही है, तो इसको पिंच करते रहिए क्योंकि हमें इधर ग्रोथ नहीं, इधर बड्स चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। ये देखिए तो इस प्रकार से किसान एवं बागवान भाइयों है देखिए पौधे अभी, ये देखिए नई ग्रोथ कैसी अच्छी चली हुई है हर एक पौधे में। ये देखिए अभी बेंडिंग बहुत ज्यादा करनी रही है। अब बेंडिंग करना भी बहुत इजी है, जैसे प्रैक्टिकल की तरफ मैं लेके चलूं, ठीक है। 1 मिनट मैं पहले धागा ले आऊं अपना। तो किसान एवं बागवान भाइयों मैंने यो लाया है देखिए धागा अपनी इसके टहनियों को बैंड करने के लिए कहीं ना कहीं। तो जब धागा है मेरे पास तो मैं क्या करूंगा, इधर एक नॉट बांधूंगा देखिए इस तरह से। जब इधर नॉट बांधूंगा फिर इधर से इसको तन्ने में लगाऊंगा कुछ इस तरह से, और फिर इधर इस तरह से घुमा के फिर इस टहनी को नीचे करूंगा, फिर इधर एक नॉट बांधूंगा। इसी तरह से ऊपर ऊपर बांधता हुआ मैं अपनी टहनियों को इस तरह से बैंड कर दूंगा। देखिए जैसे इस साइड मैंने किए हैं देखिए ये प्लांट्स, इसी तरह से मैं इनको भी बैंड कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए कुछ इसी तरह से बैंडिंग होगी। तो मेरे पास अभी कैमरा पकड़ने के लिए कोई भी नहीं है। अगर कैमरा पकड़ने के लिए होता तो मैं आपको बताता कि हम इस तरह से, जैसे ये बैंडिंग की है देखिए इस तरह से बैंडिंग कैसे करते हैं। इस बैंडिंग को करने के लिए ज्यादा टाइम कुछ भी नहीं लगता है। मैं कहूँ तो 2 से 3 मिनट के लिए आप एक पौधे में अच्छी तरह से बैंडिंग कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से बैंडिंग हुई है अपने इधर। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे एक अच्छी प्रकार से पौधे की पूरी बैंडिंग करने के लिए। बागवान भाइयों आज की वीडियो में मेरे से थोड़ी सी गलती रही कि मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, तो मैं आपको क्या करता कि प्रैक्टिकल रूप से इनकी बैंडिंग करके दिखा भी देता, तो आपको भी कहीं ना कहीं आसानी होती कि इस तरह से बैंडिंग करने की। बट ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, आपको यह जरूरी नहीं है कि आप इधर से टहनी इसको बांधे और नीचे कहीं लकड़ की खूंटी को लगाकर इसको रोकें। तो आप बस उसी तरह से करें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इधर धागा बांधे और अपने पेड़ के तने में उसको लगा दें, तो वो भी एक अच्छी टेक्निक है। जरूरी नहीं है कि उतनी मेहनत आप करें। तो उम्मीद है कि किसान एवं बागवान भाइयों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।